जो लोग अपने रॉन्ग बिलीफ के कारण अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आज मैं उनको एक ऐसी ही बात बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि जो लोग अपने रॉन्ग बिलीफ के कारण लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि आप मिडिल क्लास में जन्म लिए या छोटे से फैमिली में जन्म लिए तो आप कभी अमीर बन नहीं सकते, आप कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। सिर्फ अमीर व्यक्ति ही अमीर बन सकता है, क्योंकि आप के अंदर एक रॉन्ग बिलीफ होता है। आप इस वीडियो में हाथी के बच्चों को देख रहे हैं। आज मैं इसी हाथी पर आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे कमजोर और पतली रस्सी से बांधा जाता है। उस रस्सी को जब बचपन में काफी पावर लगाता है, उस रस्सी को तोड़ने के लिए कई बार प्रयास करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होता है, कमजोर होता है। उस रस्सी को तोड़ने की योग्यता उसमें नहीं होती है, उसमें पावर नहीं होता है कि उसे तोड़ सके। लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर भी उसे उसी रस्सी से बांधा जाता है और फिर भी नहीं तोड़ता है। आपको लगता है क्यों नहीं तोड़ता? वो तोड़ सकता है उस रस्सी को, क्योंकि हाथी एक विशालकाय जानवर होता है, पावर भी बहुत होता है, शक्तिशाली होता है, फिर भी उस कमजोर और पतली रस्सी को तोड़कर नहीं जाता। ऐसा क्यों? रॉन्ग बिलीफ के कारण, क्योंकि बचपन में उस रस्सी को तोड़कर प्रयास कर चुका था और उस रस्सी को तोड़ नहीं सका था। इसलिए बड़ा होने पर भी उसे लगता था कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, जिससे वो बंधा रहता है, जो कि उस रस्सी को तोड़कर बाहर निकल सकता था। आप भी अपने लाइफ में ऐसा ही करते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई अलग से कार्य नहीं करता, बिजनेस के लिए कोई काम नहीं करता है, आपके घर परिवार फैमिली या रिश्तेदार में सब नौकरी करते, तो आप भी नौकरी के पीछे ही परेशान रहते हैं। आप बिजनेस करने का ट्राई नहीं करते, आप कुछ बड़ा करने का ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप मीडियम परिवार से और आप ये सब नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ बड़े लोग ही कर सकते हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। भगवान ने आपको भी सेम 2 हाथ 2 पांव दिए। सिर्फ आपको कमी होती है तो मोटिवेशन की, सही दिशा की, जो आपको मिलती नहीं है। शायद इसी वजह से आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, तो आपको अपना समय अपने गोल पे देना होगा। क्योंकि जब आप अपने गोल पर ध्यान लगाएंगे ना, तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाएंगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा। आज के बाद सिर्फ आपको अपने गोल पर ही ध्यान देनी है, अपने प्रॉब्लम को भूल जाना है। आपका प्रॉब्लम क्या था, आप उस प्रॉब्लम को भूल करके सिर्फ रात दिन अपने गोल पर मेहनत करिए। आप कई बार कुछ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पाते। जानते क्यों? आपको पता नहीं होता कि आपने उस रास्ते की कितनी दूरी तय की है। शायद आप कामयाबी के नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि आपने अपना रास्ता बैक कर लिया। आप अपने लाइफ में बैक कर जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, आप निराशावादी हो जाते हैं। अगर आप अपने उसी काम को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होते हैं ना, कभी एक बार में अपने काम को सफल नहीं कर पाते हैं।
कई बार प्रयास करते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। क्या वो वहीं पे अपनी सर्च को रोक देते हैं? नहीं, अपने सर्च को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं, अपनी उम्र निकाल देते हैं। आखिर में विजय उनकी होती है, क्योंकि आपने अपने सुना होगा कि जब आप किसी भी चीज को करने के लिए ठान ही लेंगे ना, तो भगवान भी आपसे हार जाएगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को देखकर भागते हैं ना, तो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अब भगवान से बोलिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे सॉल्व करने की क्षमता मांगे ईश्वर से, ना कि उससे भागने की। सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना करना है, ईश्वर आप हमें इस संकट की घड़ी से उभरने का कुछ रास्ता दिखाइए, ताकि मैं इससे निकल सकूं। अगर मुसीबत कम हो जाए ना, उस मुसीबत से निकलकर भगवान से बोलिए कि ईश्वर आप थक गए क्या, आप दूसरी मुसीबत को भेजिए और मैं उससे भी निपटकर आगे निकलूं। आप महल में रह करके कभी खुद को बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि चाहे जंगल हो या घर, आपको निकलना तो पड़ेगा शिकार के लिए। क्योंकि उसी जंगल में हिरन भी सोचता है सुबह कि आज अगर मैं दम लगाकर भागा नहीं ना, तो शेर आज मुझे खा जाएगा। और उसी जंगल में शेर भी सोचता है कि अगर आज मैं दम लगाकर अपने शिकार के पीछे भागा नहीं ना, तो आज मैं भूखा मर जाऊंगा। तो ये प्राकृतिक हमें सिखाती है, ये प्राकृतिक हमें सिखाती है, सिर्फ मैं सीखते नहीं है और अपने कर्म को दोष देते, अपने भाग्य को दोष देते। अपने भाग्य को बदलना है तो आज के बाद आपको मेहनत करनी होगी, आपको लगन करनी होगी, अपने गोल पे आपको ध्यान देना होगा, अपने प्रॉब्लम पे नहीं। सिर्फ आपको अपने गोल पे ध्यान देकर अपने